हेलो सुमित। यस सर। यस सर। लास्ट टाइम पे हमने आपको वेब ब्राउजर बताया था क्या? वेब ब्राउजर सर। हाँ। सर सर लास्ट में आप सर शायद आए नहीं थे सर हम। अच्छा चलो देखो देखो, वेब ब्राउजर में क्या होता है? वेब ब्राउजर क्या है? ये एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं या वेब को एक्सेस करते हैं। जैसे अगर हमको कुछ आपको इमेजेस वगैरह देखनी हो, या जैसे आपको अपने स्कूल से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे जाकर के वीडियो देखना है या जो भी काम करना है ऑनलाइन, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है बताइए? कहाँ जा करके आप इंटरनेट यूज करते हैं? सर उस पे गूगल पे जाते हैं सर, यूट्यूब पे। गूगल पे जाते हैं। यूट्यूब तो आपका सर्च इंजन ऐसा सर्च इंजन जो कि सिर्फ आपको वीडियो ही सर्च करके दिखाता है ना। मगर जब आप गूगल पे जाते हैं, जो आपका गूगल होता है, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम पे जाते हैं ना, उसके अंदर आपको क्या होता है, गूगल का ऐसे पेज आता है और नीचे यहाँ पे एक बॉक्स लिखा रहता है, ठीक है। और इसी में हम लोग जो भी टाइप करते हैं और उसको एंटर कर देते हैं तो वो चीज सर्च कर लेता है वो, ठीक है। तो आपका वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट यूज करते हैं। आप इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स, ये सारी चीजें सर्च करने के हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ वेब ब्राउजर्स के नाम आपको बताए गए थे, जैसे कि आपका गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है, इस पे जा करके आप इंटरनेट यूज करते हैं। सुना है नाम आपने गूगल क्रोम का? यूज भी किया होगा, क्यों? बोलो। मोजिला फायरफॉक्स होता है और सफारी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है आपका। तो ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके वेब ब्राउजर होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं या अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब क्या हो रहा है, अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब पढ़ रहे थे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, उसके अलग अलग टैब होते हैं, अलग अलग उसकी टूल्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है। उसी तरह से जो आपका वेब ब्राउजर होता है, इसमें भी आपके क्या होते हैं, अलग अलग बटन्स होती हैं, अलग अलग आपके अलग अलग बटन्स होती हैं और अलग अलग आपके टूल बार्स वगैरह होते हैं। तो उन टूल बार्स को क्या कहते हैं, कैसे, उसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे एक टॉपिक नया आपका स्टार्ट हो रहा है, बेसिक पार्ट ऑफ आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के कौन कौन से बेसिक पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, क्यों यूज किया है? यहाँ का आपका ये टास्क बार है, ये आपकी यस पूरी सर। टास्क बार होती है, ठीक है। उसके ऊपर जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपका वेब ब्राउजर है, जैसे मान लो ये क्रोम है, तो यहाँ पे तो आपकी बटन आ जाएंगी, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज वाली। यहाँ पे क्रोम का नाम आ जाएगा, ठीक है। और ठीक यहाँ पे क्या दिखाता रहता है, यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए एक से ज्यादा किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके टैब्स होते हैं। क्या होता है? टैब होता है, ठीक है। ये यस आपका सर। क्या होता है, यहाँ पे दो बटन दी होती है, एक आपकी ऐसे देखो यहाँ बड़ा सा बना दे रहे हैं, एक ऐसे बटन दी होती है, एक ऐसे बटन दी होती है और एक बटन जो होती है वो कुछ ऐसी होती है। ध्यान दिया है इसको आपने कभी भी? यस। तो अब देखो ये आपका जैसे क्या है, ये आपका वेब ब्राउजर आ गया। सबसे ऊपर आपकी टाइटल बार जो कि सारे सॉफ्टवेयर में होती है, नीचे टास्क बार, ये भी सारे सॉफ्टवेयर में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अलग अलग हम लोग खोलते जाते हैं ना, यहाँ कोई और वेबसाइट खुली है, इसमें यहाँ कोई और वेबसाइट खुली, यहाँ कोई और वेबसाइट खुली है, तो ये क्या कहलाता है? ये टैब कहलाता है। टैब 1, टैब 2, टैब 3, इस तरह से करके आप जितने चाहें उतने टैब इसमें ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक से ज्यादा वेबसाइट पे आप एक बार में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ बटन यहाँ पे दी होती है। ये आपका जो बटन होता है ये किस लिए होता है? बैकवर्ड बटन होता है, आपको एक स्टेप पीछे जाने के लिए या एक पेज पीछे जाने के लिए। ठीक, ये फॉरवर्ड बटन होता है, इसका यूज हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट पे और आगे जाने के लिए। ये रीलोड बटन होती है। कौन सी बटन होती है ये रीलोड बटन होती है। कौन सी? रीलोड। रीलोड का क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए क्या होता है, कभी कभी हमको पता है कि ये बड़ा सा डॉक्यूमेंट हम है जिसपे हम काम कर रहे हैं, मगर जब हमने इंटरनेट ऑन किया तो क्या हुआ, वो सिर्फ आधा खुला, या कोई वीडियो ऐसा है जो कि फंस गया, फिर उसके आगे वो चल ही नहीं रहा है,
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रीलोड करते हैं। जब रीलोड करेंगे तो क्या होगा, जिस पेज पे आप काम करते रहेंगे, जिस वेब पेज पे आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, तो वो पेज क्या होता है, एक बार दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है। जैसे आप अपना कंप्यूटर रिफ्रेश करते हैं ना, उसी तरह से रीलोड करने पे क्या होता है, आपका जो वेब पेज होता है वो फिर से एक बार रिफ्रेश हो जाता है और दोबारा से लोड होता है। ठीक है, तो जब दोबारा से लोड होगा तो हो सकता है जो फाइलें प्रॉब्लम कर रही थी आपके वेब पेज को सही से ना लोड होने में, वो फाइलें भी लोड हो जाएंगी, तो आपका पूरा का पूरा वेब पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब और आगे देखते हैं कि और क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये तो आपकी 3 बटन्स हो गई और टैब्स के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट आप देखिए और क्या दिया है इसमें, बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश, ये हम लोग देख चुके हैं। स्टॉप, होम और एड्रेस बार क्या होती है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, ये आपने बैक, फॉरवर्ड, ये दोनों बटन देखी। अब हमको देखना है स्टॉप, स्टॉप, और हमको देखना है एड्रेस बार। ये बटन भी हमको पहचानना है कहाँ पे होती है। ठीक है, तो देखो हम इसको दिखा भी दे रहे हैं तुम लोग को। यस। ठीक है, देखो हम शेयर करके बता रहे हैं। ठीक है, देखो सुमित, स्क्रीन आ रही बेटा? स्क्रीन आ रही है? समझो इसको। तो देखिए हम आपको क्या बता रहे थे कि अलग अलग टैब होते हैं। जैसे यहाँ न्यू टैब दिखा रहा है, तो ये आपका क्या है, ऐड टैब या न्यू टैब का बटन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक और टैब खुल जाएगा जिसमें आप कोई दूसरी वेबसाइट खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और देखिए ये हमने आपको बटन बताई थी, तो ये आपकी बैक बटन हो गई। देखिए लिखा हुआ है ना, क्लिक टू गो बैक। ठीक है, फिर ये आपकी क्या है, एक स्टेप फॉरवर्ड जाने के लिए यूज होती है, ये आपकी रीलोड बटन। नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जहाँ पे गूगल लिखा हुआ है, सर्च गूगल और टाइप और यूआरएल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी एड्रेस बार होती है। जो भी आप वेबसाइट खोलते हैं, आप जिस पेज पे भी काम करते रहते हैं, उसका यहाँ पे एड्रेस शो करता रहता है। ठीक है, अच्छा, इसी एड्रेस बार पे क्या होता है, आपको देखो एक और बटन दिख रहा है, ये स्टार बना हुआ है इसमें। ये स्टार बटन क्या करती है, ये बुकमार्क का काम करती है। जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए, वो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है या पूरा काम आपका कंप्लीट नहीं हुआ, या जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बुक पढ़ते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए 100 पेजेस की बुक है, आप 31 तक पढ़ लिए, ठीक है, और फिर आप कब पढ़ेंगे आपको याद नहीं है, तो नेक्स्ट उसके लिए आप क्या करते हैं, कोई पेन या कोई बुकमार्क उसमें लगा देते हैं। तो आप जैसे ही फिर दोबारा कभी अपनी बुक उठाते हैं, फिर आप उसी के आगे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक है, तो ये आपकी बुकमार्क होती है। इससे क्या होता है, आप जिस पेज को बुकमार्क लगा देंगे, आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच सकते हैं। फिर से आपको वेबसाइट पे जा करके फिर उस पेज पे जाकर उस पैरा पे जाने की जरूरत नहीं होती। आप जब बुकमार्क लगा देंगे तो वो डायरेक्ट वहां तक आपको ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका सर्च बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, एड्रेस बार आपको पता चल गया कि एड्रेस बार कहाँ होता है। एड्रेस बार आपका टाइटल बार से जस्ट नीचे आपका एड्रेस बार होता है। कुछ कुछ और आपके वेब ब्राउजर्स होते हैं जिसमें इसकी लोकेशन अलग हो सकती है। एड्रेस बार का क्या यूज होता है, एड्रेस बार का यूज होता है किसी पर्टिकुलर पेज, वेबसाइट का ये पूरा डोमेन प्लस आगे का उसका एड्रेस आपको शो करता है एड्रेस बार पे कि हाँ ये आपके सर्वर पे किस लोकेशन पर सेव है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, यस सर।
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, एड्रेस बार के बारे में पता। अच्छा, होम क्या होता है, होम क्या होता है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या कर दिया, हमने डिवाइन हार्ट पे क्लिक कर दिया, तो जैसे हम डिवाइन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अब देखो एड्रेस बार चेंज हो गया, एड्रेस बार चेंज हो गया, dhsc.nd.in आ गया, ठीक है, एड्रेस चेंज हो गया। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, ये नया टैब खुल रहा है। तो ये जो टैब खुलते ही आपको क्या हो रहा है, गूगल सर्च इंजन का आपको पूरा वेब पेज मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं होम। क्या होता है ये, किसी भी टैब का होम होता है। यहीं से आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है, जिस वेबसाइट का नाम टाइप कर देंगे, जिस वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर देंगे, आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, वेब सर्वर क्या होता है, ठीक है, वेब सर्वर और वेब क्लाइंट क्या होता है, चलो इसको स्टॉप कर देते हैं यहीं पे। वेब सर्वर और वेब क्लाइंट, क्या लग रहा है आपको इनके नाम से, क्या लग रहा है, वेब सर्वर और वेब क्लाइंट, हमें आज कहाँ गए प्रियांशु और आज सनी, ये कहाँ चले गए, बोलो। देखो बच्चे, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका वेब सर्वर और एक होता है आपका वेब क्लाइंट। वेब सर्वर क्या होता है, वेब आपका क्या है, आपका इंटरनेट, यानी आपका www जो है उसी को आप वेब कहते हैं। वेब सर्वर और वेब क्लाइंट में डिफरेंस क्या है, जो आपका वेब सर्वर होता है वो क्या करता है, जो भी आपकी वेबसाइट होती है उस वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी आपकी सर्विसेज होती है उनको सर्व करने का काम करता है। जैसे इसमें देखो, सर्वर आपका जो है वो सर्व वर्ड से बना हुआ, ठीक है, तो इसको इसी से आप याद रखिएगा, जो वेब सर्वर होता है वो क्या करता है, वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी फाइलें होती है, जितनी भी सर्विसेज होती है उनको आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या होता है, सिंपल अगर हम कहना चाहें तो इट इज कंप्यूटर लोकेटेड ऑन वेब, यानी आपके इंटरनेट पर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, इमेजेस, पिक्चर्स या जो भी उस वेबसाइट की है वो सारी चीजें इसमें स्टोर होती है, या ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, आपका सर्वर कहलाता है। अच्छा, अब जैसे क्या होगा, अब जैसे हमने एग्जांपल लास्ट टाइम पे लिया था, क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लिया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लिया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डॉट ORG लिया था या EDU लिया था हम लोगों ने, एजुकेशनल वेबसाइट है ना, हम लोगों ने EDU लिया था। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी वेबसाइट है। अच्छा, अब जो ये वेबसाइट जब बनी होगी तो क्या किया गया होगा, ये किसी कंप्यूटर पे इसको डिजाइन किया गया होगा और उसी कंप्यूटर पे इसके जो लोगो होंगे, जो फाइलें होंगी, जो रिकॉर्ड होंगी, वो सब इस पे रखी गई होगी। तो जब हम और आप उसको उस फाइल को ओपन करते हैं या रिजल्ट अपने देखते हैं तो वो कहाँ से इसको कनेक्ट कराता है, वो जो आपका इलू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो भी आपका कंप्यूटर होगा, मेन कंप्यूटर जिसपे आपकी पूरी वेबसाइट डिजाइन होगी, तो उसी से हमको कनेक्ट करा देगा। तो ये जो कंप्यूटर है ये आपका क्या है, ये आपका वेब सर्वर होता है, ठीक है। और जिस कंप्यूटर से आप ये सारी इंफॉर्मेशन सर्च करते रहते हैं वो होता है क्लाइंट, ठीक है। अब जैसे ले लीजिए कि ये क्या हो रहा है, आपका जो वेब सर्वर है वो आपका, देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये वेब सर्वर है मान लो, ठीक है, इसको ले लेते हैं सर्वर, एक्सक्यूज मी सर। ये आपका सर्वर हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, एक आपका कंप्यूटर, चलो यहाँ पे ये सुमित का कंप्यूटर है, यहाँ पे ये मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पे ये अश्वनी का कंप्यूटर है, या इसी तरह का और भी कई सारे कंप्यूटर है। तो क्या होगा, ये जो बाकी के आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हमको जैसे मान लो आज रिजल्ट आया है, आपका भी रिजल्ट आया है, मेरा भी आया है, इनका भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी रिजल्ट रिजल्ट सर्च करेंगे अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे,
उस सिचुएशन में क्या होता है, जो ये कंप्यूटर होगा, ये कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर क्या होंगे, जो इससे डेटा रिसीव कर रहे हैं, जो इसका डेटा यूज कर रहे हैं, वो सब क्या होता है, ये सारे कंप्यूटर आपके सर्वर, सॉरी, ये सारे जो भी आपके कंप्यूटर होते हैं ये सब आपके क्लाइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लाइंट कहलाते हैं। सर्वर कंप्यूटर से डेटा रिसीव करने वाले, डेटा सर्च करने वाले, डेटा यूज करने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके क्लाइंट कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए? यस सर। सर एक चीज पूछे, पूछो। सर वो ऑनलाइन टेस्ट सर होगा कैसे? ऑनलाइन टेस्ट आपका कैसे होगा? ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप लोग कल आए थे क्या स्कूल में आप लोग? नहीं सर नहीं आ रहे, थोड़ा बाहर आए हैं इस वजह से। कितना बाहर गए हैं? इलाहाबाद से बाहर हैं? सर नानी के आए हैं ना, सर हम नानी के आए हैं ना। ठीक है, देखो ऑनलाइन वाला जो टेस्ट हो रहा है उसके लिए क्या करना है ना, स्कूल से लेना है आंसर शीट। जैसे पहले आप लोग Yes, sir. आंसर शीट का अपना टेस्ट देते थे ना, तो वो आंसर शीट स्कूल से कलेक्ट कर लेना है आपका। जैसे मंडे को टेस्ट है आप लोग का इंग्लिश का ना, तो इंग्लिश Yes, वाले sir. टेस्ट में आपको 10 बजे आपकी टाइमिंग होती है क्लास की, तो उसी समय का आपको पेपर शेयर कर दिया जाएगा आपके जूम पर और आपके जो ग्रुप है उस पर भी, दोनों में शेयर कर दिया जाएगा पेपर। उस टाइम आपको Yes, sir. क्या करना पड़ेगा, जो आप आंसर शीट स्कूल से ले गए हैं उसी आंसर शीट पे सारे आंसर्स लिखने पड़ेंगे फटाफट से, और विद इन आवर आपको ला करके उसको स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा 1 आधा घंटे में। ठीक है, अगर आपका घर दूर है, आपका Yes, नानी का घर दूर है जहाँ पे आप गए हुए हैं, तो आप किसी दूसरे पेपर पे लिख लीजिएगा। उससे पहले आप एक एप्लीकेशन लिख करके अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा, सर मैं किसी कारण से बाहर आया हुआ जिसकी वजह से मैं स्कूल अपनी क्या कहते हैं उसको आंसर शीट कलेक्ट करने नहीं आ पाया हूँ, मैं आपको किसी दूसरे पेपर पे सॉल्व करके व्हाट्सएप करूंगा। और ये व्हाट्सएप, सॉरी मैंने देखिए गलती से बोल दिया, आपके ग्रुप में नहीं डालिएगा, आपको इसको क्या करना yes, है, इंडिविजुअल असगर सर के नंबर पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, समझ असगर सर के गए? सर। हाँ, असगर सर के नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, सर मैं यस बाहर सर। आया हूँ, मैं स्कूल से आंसर शीट नहीं कलेक्ट कर पाया हूँ, मैं आपको दूसरे पेज पे लिख करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और साफ सुथरा व्हाट्सएप करिएगा ताकि उसका प्रिंट आउट निकाल करके चेक हो जाए। ठीक है, यस सर। चलो, कोई और दिक्कत? नो सर, थैंक यू सर। कब तक आना है नानी के घर से आपको वापस? सर 1 हफ्ते में आ जाएंगे सर। तब तक तो खत्म हो जाएगा टेस्ट ही, 16 तारीख को खत्म हो जाएगा टेस्ट। सर नेक्स्ट सर जल्दी आ मंथ, जाएंगे सर, कोशिश करिए, यस पास में है ना नेक्स्ट सर नानी मंथ घर। नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम भी है, एग्जाम में आपके 4 से 5 चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, सर ऑनलाइन होगा वो भी? हाँ वो भी ऑनलाइन होगा। तो चलो देखते हैं, हो सकता है तब तक आप लोग का जो नेक्स्ट मंथ में होगा, तो हो सकता है कुछ बच्चों को अलाउ किया जाए स्कूल आने के लिए, जैसा गवर्नमेंट ऑर्डर देगी वैसा ही काम होगा। ठीक है, तो हो सकता है 9th और 10th वाले बच्चों का स्कूल में पेपर स्कूल में कराया सर। जाए। ठीक है, हाँ पूछो। सर वो इतना सर कोरोना फैला हुआ है सर, तो बोर्ड आना जरूरी है क्या? मतलब बोर्ड जाएगा ही? बोर्ड जाएगा ही जाएगा, इस साल तो जाएगा ही सर सेंटर मतलब कि जाता है सर, स्कूल में नहीं हो जाएगा, पाएगा? जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। चलो समझते हैं आगे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे वेब सर्वर और वेब क्लाइंट। तो वेब सर्वर और वेब क्लाइंट क्या होता है? सर्वर क्या होता है, मेन कंप्यूटर और इंटरनेट, और क्लाइंट क्या होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो सर्वर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपके क्या हो जाएंगे, क्लाइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका दिया वेब सर्विसेज ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो अब कुछ सर्विसेज की बात हो रही है जो हमको इंटरनेट से मिलती है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारे पास सिर्फ आज का और 1 आधा दिन का और टाइम होगा, हम लोग का जो भी सिलेबस बचा हुआ है चैप्टर नंबर 2 का उसको कंप्लीट यस करना सर। पड़ेगा। तो ठीक है, हो सकता है हम किसी और किसी मैम या सर के क्लास ले लें जिनका 2 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, तो आपके पास चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, पहला सर्विसेज ऑफ इंटरनेट दिया हुआ है HTML। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि जो वेबसाइट होती है उसके कई सारे पेजेस होते हैं, एक वेबसाइट कई सारे पेजेस से मिल करके बनती है। तो आपके जो वेब पेजेस होते हैं वो डिजाइन कैसे होते हैं, वो वेब पेजेस किससे डिजाइन होते हैं, वो HTML
जो आपकी लैंग्वेज होती है उससे ये डिजाइन होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, अब ये जो HTML होता है ये आपके वेब पेज को डिजाइन करने के साथ HTML के हेल्प से हम क्या करते हैं, 1 पेज टू 2nd पेज 3rd पेज इसके भी जाने आने का काम आपका चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखो एक और चीज आ जाती है, जब दूसरे पेज पे जाने वाली बात आती है तो ये आपका क्या हो गया, यूज टू डिजाइन वेब पेजेस, है ना। वेब पेज को यस डिजाइन करने के लिए इसका यूज किया हमने। अब बात आ रही है कि अब जैसे किसी एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट या एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होगा, तो उसके लिए अब क्या हमारी हेल्प करता है, हमारा हेल्प करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो ट्रांसफर आ रहा है ना, ट्रांसफर यानी एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे पेज पे जाने के लिए, ठीक है, या एक वेबसाइट से यस किसी दूसरे वेबसाइट पे जाने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स का हम लोग यूज करते हैं, या इनकी हेल्प के बिना आप किसी एक पेज से दूसरे पेज या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो अभी हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जब हम लोगों ने अपना डिवाइन का एक पोर्टल खोला था ना, तो देखो हम दोबारा एक बार इसको शेयर करके आपको बता रहे हैं। देखो उसमें जब हम क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, देखो ये क्या है आपका, ये तो आपका होम पेज आ गया ना। होम पेज में हम जाते हैं, यहाँ पर हमको जो भी टाइप करना होगा तो अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे, देखो आ रहा है। अब जो भी आपका एड्रेस होता है उसमें देखो ये HTTP नहीं लिखा रहता है, ये बाय डिफॉल्ट ये लिखा नहीं रहता है। अगर आप इसको जैसे कॉपी करके कहीं पेस्ट करेंगे तो फिर आपको पूरा मिल जाएगा, जैसे हम इसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लिया हमने, एक हम कोई और फाइल खोल लेते हैं, उसमें हम इसको सेव करेंगे। आगे हाँ हाँ, एक मिनट। चलो फिर जब तक ये खुल रहा है ना तब तक हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, यस सर यानी जब तक ये वाला प्रोग्राम ओपन हो रहा है तब तक हम इसको छोड़ देते हैं। मिल गया सर। अभी हम इसको दिखाते हैं, ये जो HTTP आता है वो कैसे आता है। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपकी वेबसाइट होती है ना उसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे में जाने के लिए, वो आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 2 टाइप्स के होते हैं आपके, जो HTTP होता है और एक होता है HTTP और लास्ट में S भी आ जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया पहला। एक और आता है HTTPS आ जाता है, तो ये आपका क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S फॉर होता है सिक्योर, सिक्योर। ये जो आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका बेसिकली यूज करते हैं किसमें, इसका बेसिकली यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स और ये सारी चीजें करते हैं ना, तो क्या होता है HTTPS प्रोटोकॉल आपका यस एक्टिव हो जाता है, ताकि आपका जो भी आपके कार्ड से रिलेटेड डेटा है या जो भी आपके पेमेंट से रिलेटेड डेटा है वो एनक्रिप्टेड रहे, यानी वो किसी और को ना दिखे या किसी और को लीक ना हो, ठीक है। तो देखते हैं वर्ड पैड खुल गया क्या। देखो हमने क्या किया था, वहां से एड्रेस कॉपी किया था, वही एड्रेस हम जब यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे HTTP ऑटोमेटिक आ गया ना, दिख रहा है। वहां पे हमने क्या किया था, जब हमने कॉपी किया था तो dhsALLD.in/site/login लिखा हुआ था। फिर अभी जब पेस्ट यस कर सर रहे हैं तो HTTP://
//DHSANND फिर आगे का पूरा आ रहा है आपका यूआरएल। तो HTTP क्या आ गया, यानी अब ये जो पोर्टल आपका वर्क कर रहा है वो किस पे वर्क कर रहा है, वो आपका HTTP प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है। कौन सा, अभी जो हमने आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोटोकॉल है वो, सॉरी, ये जो आपकी हम लोगों ने अभी एक और वेबसाइट अभी खोली थी तो वो आपकी क्या थी, HTTP पे थी, ठीक है। अब अगर जैसे हम पेमेंट की बात करते हैं, जैसे पेटीएम है या किसी और ऑनलाइन की बात करते हैं, देखो वहां पे HTTPS आ जाएगा, दिखाता हूँ। देखो जो इसके पहले वाली वेबसाइट है, ध्यान दीजिएगा कैसे पहचानते हैं कि HTTPS पे है या HTTP पे है। तो जो वेबसाइट HTTP पे होती है, देखो यहाँ पे नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है, नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन बना हुआ है। मगर जब पेटीएम पे आप जा रहे हैं तो आप पेटीएम पे देखिए यहाँ पे एक ताला बना हुआ दिख रहा है। यस सर। और ये जो ताला होता है ये आपको बताता है कि आपकी ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर्ड वेबसाइट है, इस पे अगर आप कोई भी लेन देन करते हैं तो वो कोई और उसको नहीं देख पाएगा। देखो हम इसका भी यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, और इसका यूआरएल जब ला करके आप यहीं पे पेस्ट करेंगे जहां पे हमने अपना डिवाइन वाला पेस्ट किया था, तो जब इस पे पेस्ट करें, देखो इस पे क्या आ रहा है, HTTP, फिर लास्ट में S भी आ रहा है ना, यानी ये क्या है, आपकी सिक्योर वेबसाइट है। इस पे आप अगर कोई भी लेन देन करते हैं तो वो कहीं से भी किसी और को नहीं दिखेगा। इसमें जो आपका डेटा रहेगा वो एनक्रिप्टेड रहेगा, ठीक है, कोई उस डेटा को चुरा नहीं सकता, ठीक है। समझ गए दोनों में डिफरेंस, HTTP और HTTPS में, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे वेब पेजेस में, एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे में जाने के लिए, या हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। और ये दोनों का काम क्या था ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वेब सर्वर ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है, जो आपका वेब ब्राउजर होता है वो क्या करता है, जो भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं उन वेबसाइट्स को चेक करता है कि कौन सी वेबसाइट आपकी सही है। जो अनट्रस्टेड वेबसाइट होती है, जैसे क्या होता है, आप लोग अगर किसी चीज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, या जैसे मान लीजिए अब आपका स्कूल है, ठीक है, आप जब यस सर। स्कूल में नाम लिखवाते हैं क्या होता है, आपको एक आई कार्ड मिल जाता है और बाकी सारी चीजें आपको मिल जाती है, ठीक है। यस सर। आपको स्कूल की तरफ से जो भी चीजें मिल रही होंगी वो सब आपको मिल जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, स्कूल का ड्रेस पहने हुए, स्कूल का आई कार्ड लगाए हुए, अपना बैग वैग लेकर के आप स्कूल में आ गए, तो क्या होगा, जो बाहर गार्ड होगा वो आपको रोकेगा? नहीं सर, नहीं रोकेगा। नहीं रोकेगा, क्योंकि वो आपको आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप उसी स्कूल के बच्चे हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि अभी नहीं, जब आप लोग बहुत बड़े स्कूलों में, मतलब जब कॉलेजेस में जाएंगे तो उसमें क्या होता है, आप पास हो गए फिर भी आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपके पास आई कार्ड तो देगा नहीं कॉलेज, या आप उस स्कूल में नहीं यस पढ़ते, सर। कॉलेज में नहीं पढ़ते, तो आपको आई कार्ड नहीं मिलेगा। उस सिचुएशन में क्या होता है, उसी तरह से जो आपकी वेबसाइट होती है ना, तो उनको भी क्या होता है, जैसे आपको आई कार्ड मिलता है अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको आई कार्ड। उसी तरह से जो आपकी यस सर। वेबसाइट होती है ना, उनके लिए ये सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म में, ठीक है। सर्टिफिकेट मिलता है इनको। तो जो आपकी ट्रस्टेड वेबसाइट्स होती हैं उनको सर्टिफिकेट मिलता है, जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है उन पे जैसे ही आप टाइप करके जाएंगे गूगल से कि हाँ आपको ये वाली वेबसाइट खोलना है, तो वहां पे आपको दिखा देगा अनट्रस्टेड वेबसाइट है, इसका सीएट सर्टिफिकेट जो है वो सही नहीं है, इसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इस तरह की तमाम चीजें आपको बता देगा। और ये सारा काम भी कौन करता है, आपका वेब ब्राउजर ही आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी वेबसाइट सही है और कौन सी वेबसाइट सही नहीं है, ये उसी जी। का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रहा है, देखो कम्युनिकेशन प्राइवेसी। इसमें क्या होता है, जो भी आपका डेटा एक्सचेंज होता है आपके कंप्यूटर और आपके सर्वर में, वो एनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। एनक्रिप्टेड मीन्स क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए हम और आप बात करें, तो हम और आप किस में बात कर रहे हैं, हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात करते हैं, दोनों लोग। यस सर। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको हिंदी इंग्लिश आती है तो वो हमारी बातें सुन लेगा और फिर पूरी बात क्या करेगा, सुन लेगा, समझ लेगा। अगर जैसे हम और आप यस। बैठ करके कोई प्लानिंग बना रहे हैं, ठीक है, उस प्लानिंग को वो समझ लेगा और फिर बाकी लोगों को जाकर के बता देगा, ठीक है।
अच्छा, अब अगर हम लोग उसी को कोड में बात करें, हम लोग कोड में यस अगर सर। बात करेंगे तो क्या होगा, अगला आदमी अगर सुन मिलेगा तो उसको समझ में आएगा क्या? नहीं सर, नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा। तो उसी तरह से आप जैसे मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे मेरा कंप्यूटर है, अगर हम इसी में लिख करके अगर हम यहाँ पे भेज रहे हैं हेलो सुमित, ये क्या हो रहा है, आप ये ऐसे कैसे ही चला जा रहा है, क्या हो रहा है, जो भी तीसरा कंप्यूटर होगा यहाँ पे वो भी देखेगा कि अच्छा यहाँ पे हेलो सुमित भेजा जा रहा है, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, बात कर लो, यस ठीक सर। है। अच्छा, अब क्या हुआ, जब एनक्रिप्टेड डेटा हम यूज करते हैं, सॉरी जब एनक्रिप्शन सिस्टम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, हम यहाँ से हेलो सुमित तो भेजेंगे, मगर जो एनक्रिप्शन सिस्टम होता है वो इसको क्या करेगा, वो इसको कुछ भी बना देगा, कुछ भी बना देगा, हो सकता है ये बना दे, ठीक है, ठीक। अब क्या होगा, अब ये क्या पहचानेगा इसको कि क्या है ये नहीं समझ पा रहे। कुछ नहीं समझ पाएगा। फिर जो आपका कंप्यूटर होगा, जैसे ये डेटा यहाँ पहुंचेगा तो जो आपका वेब ब्राउजर होगा उसमें इसको क्या कर देगा, डिकोड कर देगा, एनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से यस जो सर। भी आपका कोड बनाया गया था उस कोड को ये डिकोड कर देगा। तो एनक्रिप्शन का यूज किस लिए करते हैं, अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए हम लोग एनक्रिप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आपका डेटा लीक होने की, आपकी प्राइवेसी जाने की कोई चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। देखो यस नीचे सर। आप अगर आपके पास बुक है कि नहीं है, नो सर, अभी नहीं है। देखो एक हम अभी आपको छोटा सा इमेज दिखा रहे हैं, उसको आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये दिख रहा है, पढ़ने सर में दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सर समझ में नहीं आ रहा सर कुछ। पढ़ने में आ रहा है। नहीं सर, नहीं आ रहा है। चलो हम फोटो खींच करके भेज देंगे, ठीक है। बुक परचेज कर लो बेटा, अभी आप लोग का इतना टाइम हो गया, अभी तक आप लोग परचेज नहीं कर सर पाए, ठीक है। हाँ बोलो। सर बाकी खरीद लिए सर बुक। अच्छा देखो, इसमें यही जो हम फिगर दिखा रहे थे ना, समझ लो, चलो जाने दो कोई बात नहीं। तो जो HTML यस वाली वेबसाइट होगी ना, उसमें मैं आपको क्या दिखाया था कि इसमें एक एक्सक्लेमेशन साइन बन के आ जाता है, यानी ये पहचान है कि आपका डेटा एनक्रिप्टेड नहीं है। जो HTML वाली वेबसाइट होती है, सॉरी HTTP वाली, HTML तो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTTP ये आपका प्रोटोकॉल है ना। तो इसमें क्या होता है, आपका जो भी डेटा यस होता है सर। वो सिक्योर नहीं होता है। मगर जब HTTPS की बात करेंगे तो इसमें आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे ऐसे ताला बना हुआ मिलेगा। ताला बना होने का मतलब क्या है कि जो भी आपका डेटा है वो क्या है, ताले में बंद है, उसको कोई और नहीं सेफ है सर। देख सकता, समझ गए। तो ये आपका यस सर। HTTPS और HTTP में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वेब एड्रेसिंग दिया हुआ है। वेब एड्रेसिंग जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं, उसी को लेके चलते हैं, बार बार मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। हम लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिया था ना, यस सर। AAAHA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी .edu, यही था, ये हमारा वेबसाइट है। तो देखो इसमें ये जो वेब एड्रेस, ये पूरा एड्रेस है ना, एड्रेस यस सर। है आपकी वेबसाइट का। तो इसमें देखो दो तीन चीजें होती हैं, पहला होता है लेटर एड्रेसिंग सिस्टम या डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब लेटर है, ABCD ये सब जितने भी होते हैं, ये सब लेटर एड्रेसिंग सिस्टम होते हैं, जिसको हम लोग डोमेन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन नेम, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डोमेन नेम होता है, जिससे यस आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन की या किस कंपनी की वेबसाइट है। अच्छा एक यहाँ पे देखो डॉट यस edu दे रहा है, तो ये क्या करता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। यस सर। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो किसी कंपनी की है, किसी एजुकेशन सोसाइटी की है, किसी गवर्नमेंट की है या किसकी है। तो ये सब हम लोग आइडेंटिफायर से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप इसकी जगह, हमने आपको एग्जांपल बताया था कि डॉट कॉम भी होता है, डॉट इन भी होता है। ये सब क्या होता है, ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, ये इससे पता चल जाएगा हमको। ये इंडिया IN लिखा हुआ है, यानी ये इंडिया की वेबसाइट है, ये हमको इससे पता चल जाएगा। डॉट यस सर। MIN लिखा हुआ यानी ये मिलिट्री की वेबसाइट है, तो ये भी हमको इससे पता चल जाएगा।
तो आइडेंटिफायर से हमको क्या पता चलता है कि ये जो आपकी वेबसाइट है वो किसकी है, किसको बिलोंग करती है, ठीक है। और जो आपका इसका डोमेन नेम होता है उससे इसका एड्रेस डिफाइन होता है, ठीक है। दो चीजें हैं आपकी, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें? और जो आपका डोमेन नेम होता है किसी भी वेबसाइट का, जैसे मान लो ये एक वेबसाइट है, फिर हमने एक और वेबसाइट क्या इसी एड्रेस का बना सकते हैं क्या हम? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर प्रियांशु सर फोन। क्या हो रहा है प्रियांशु का? हेलो सर प्रियांशु का सर कॉल आ रहा है सर, उठा ले। नहीं, अब 5 मिनट रुक जाओ, क्लास ओवर हो जाने दो, ठीक ठीक है। काट दो, ये तुम्हारा नेट नहीं चलेगा। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये हमने एक वेबसाइट एक एड्रेस हमने ये वाली वेबसाइट बना दी तो उसी से दोबारा बनेगी क्या? नो सर। नहीं बनेगी। जैसे आपका जो फोन नंबर होता है वो किसी और को अलॉट नहीं हो सकता, तो उसी तरह से आपका जो एक एड्रेस बन गया उसी एड्रेस की दूसरी वेबसाइट नहीं बन सकती। और इसको चेक करने के लिए कौन होता है, जो आपका डोमेन नेम देता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीएनएस। तो ये क्या आइडेंटिफाई करता है कि ऐसा ना हो जाए कि कोई दो वेबसाइट एक ही एड्रेस की बन जाए, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होता है? डीएनएस का होता है, ठीक है। देखो इसमें नीचे लिखा हुआ है आपके, डोमेन नेम इज अ रीडेबल कंप्यूटर एड्रेस एंड आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, ठीक है। ठीक, एक बार बुक लेकर के ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा टेस्ट से पहले अपने, ठीक है। यस सर। क्लियर है इतना? यस अब सर। देखो दो, क्लियर है ना इतना? दो चीजें और आती है। अब ये जो आपका डोमेन होता है, अगर ये इंटर कंट्री है यानी आपके किसी कंट्री के अंदर है तो वो आपका क्या होता है? नॉन जियोग्राफिकल डोमेन होता है। और अगर आपका एक कंट्री से दूसरे कंट्री या तीसरे कंट्री का है, जैसे मान लीजिए हमने आपको क्या बताया कि जो .in होता है वो कहाँ की वेबसाइट होती है? इंडिया की सर। इंडिया की होती है। उसी तरह से तो ये आपकी क्या है? ये आपकी जियोग्राफिकल है, यानी जो .in लग गया यानी ये जियोग्राफिकल है, ये वर्ल्ड वाइड यूज हो सकती है, ठीक है। जियोग्राफिकल है, जियोग्राफिकल डोमेन। इसमें आपका क्या था, आपने IN देखा, IN किसका है? ये इंडिया का है, ठीक है। अगर यहाँ पे .AU लिखा हुआ है, ये कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका CU है। CU जो आपका होता है वो चाइना का होता है, नोट कर लो इसको, चाइना। .IN आप लिख चुके हैं। .CA अगर लिखा हुआ है ये कनाडा का होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, मत लिखो। अगर .JP लिखा है तो ये जापान का हो गया। .UK यानी ये किसका हो गया? सर यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। मैं इसी को बोलता है, ठीक है। .US इधर लिखा हुआ तो ये USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, ठीक है। तो ये आपके क्या है? ये आपके जियोग्राफिकल डोमेन है जो आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये आपका कहाँ की वेबसाइट है? जैसे .AU लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये कहाँ की वेबसाइट है? ऑस्ट्रेलिया की है। .JP है तो जापान की है। .US है तो USA की है, समझ गए? क्लियर है इतना? प्रियांशु अब जाके आ रहे क्लास में, समझ गए? इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिए। ठीक है। अच्छा, नॉन जियोग्राफिकल में क्या होता है? जब किसी एक ही कंट्री के अंदर की सारी वेबसाइट होती है ना तो वो नॉन जियोग्राफिकल होती है, ठीक है। कंट्री के अंदर, एक ही कंट्री के अंदर, तो वो आपकी क्या होती है? नॉन जियोग्राफिकल होती है। बस यही वाला टॉपिक आपका लास्ट, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोबारा पढ़िएगा, जो चीज नहीं समझ आएगी वो पूछना पड़ेगा, ठीक है। नॉन जियोग्राफिकल, यस सर। इसमें आपका देखिए क्या क्या दिया हुआ है? .gov दिया हुआ है,
.gov यानी गवर्नमेंट आपकी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, edu.com मिल डॉट, सर ये इंडिया की वेबसाइट, सब इंडिया के, ये सब इंडिया के, नॉन जियोग्राफिकल है ना, यही आपके एक ही कंट्री के अंदर ये सारी वेबसाइट होती है। ठीक है, ईडीयू जो आपकी होती है वो एजुकेशनल वेबसाइट होती है। ठीक है, यस सर, एजुकेशनल .mil आपका किसका है, मिलिट्री की है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ इसमें, .net है, .org है। जो .net होती है वो नेटवर्क की होती है। ठीक है, नेटवर्क, और .org जो होती है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, इसको भी नोट कर लो। ठीक, समझ गए इसको। यस सर, नोट कर लो इसको। सर स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा देखो, एक टॉपिक और हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्क्रीनशॉट ले लिए ना इसका। यस सर, ले लिए। 2 मिनट का बचा हुआ है, आपकी क्लास में कितना टाइम बचा हुआ है ओवर होने में, 4 मिनट। वेरी गुड, कंप्लीट हो जाएगा। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डीएनएस सिस्टम पढ़ा था ना, डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम पढ़ा था। तो जो डोमेन नेम सिस्टम होता है ये आपका क्या करता है, ये नेम एड्रेसिंग सिस्टम होता है जो कि आपका लेटर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाला, university.org हो सकता है, या edu ही इस पर रखो, एजुकेशनल वेबसाइट है ये। ठीक है, edu। अच्छा समझो, अब ये हो गया, तो ये किसका एड्रेस हो गया आपके, ये एड्रेस हो गया किसी वेबसाइट का। किसका हो गया ये, वेबसाइट का होता है। ठीक है, नेम एड्रेसिंग सिस्टम जो होता है वो वेबसाइट का एड्रेस होता है। एक और एड्रेसिंग सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर एड्रेसिंग सिस्टम। यस सर, नंबर एड्रेसिंग सिस्टम, इसका हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे आपका जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर, ठीक है, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, आईपी नंबर या आईपी एड्रेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने। यस सर, आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि आपका जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर होगा वो क्या होगा, ये सर्वर होगा। ठीक, जो हमारा आपका या प्रियांशु का कंप्यूटर होगा ये सब क्या होंगे, ये सब क्लाइंट होंगे, C1 C2 C3 यानी क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट 3 होंगे। तो अब देखो बात क्या आ रही है, जो भी आपके कंप्यूटर होते हैं, तो ये जो आपका क्या है, ये नेम एड्रेसिंग सिस्टम है। नेम एड्रेसिंग सिस्टम में वेबसाइट का पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट है, उसका क्या एड्रेस है। ठीक है, उसी तरह से जो आपका आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस क्या बताता है, अब जैसे ये वाला जो सर्वर है, इस सर्वर का एड्रेस आपको बता देगा। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 10198.168.04.10, ये इसका आईपी एड्रेस हो गया। किसका एड्रेस हो गया, ये वाले सर्वर कंप्यूटर का आईपी हो गया। ठीक है, यानी जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। और हमने आपको क्या बताया था कि इसमें जो भी आपके नंबर्स होते हैं, जैसे 198 है, 168.04.10 दिया हुआ है, तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 255 के बीच में ही आईपी एड्रेस होता है सबका। और ये 4 ग्रुप्स में होते हैं। ठीक है, 4 ग्रुप्स में होते हैं ये। यस सर, ठीक, बताया था ना इसको हम बहुत पहले, 4 क्लास पहले। उसी तरह से अब ये जो कंप्यूटर है इसका भी एक आईपी एड्रेस होगा। जैसे मान लो इसका हम ले लेते हैं 192.168.0.1, इसका ले लिए 192.168.1.1 दे दिए इसका, इसका दे दिए 192.168.0.4। तो सबका आईपी एड्रेस क्या होता है,
अलग अलग होता है। जैसे आपके मोबाइल की IMEI नंबर अलग अलग होती है, उसी तरह से आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस अलग होता है। जिस भी कंप्यूटर में, जिस भी मोबाइल में इंटरनेट चलेगा, उन सब का IP एड्रेस होगा। जैसे जब भी कोई क्राइम होता है या जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर उसको हमको ट्रैक करना होता है तो हम किसकी हेल्प से ट्रैक कर पाते हैं? आपके IP एड्रेस से ही ट्रैकिंग होती है। जैसे क्या हुआ, आपके अगर अकाउंट से कुछ पैसे गायब हो जाएंगे, आप अगर पुलिस को कंप्लेन करेंगे तो वो किसको ट्रैक करेगी? वो इसी IP एड्रेस को ट्रैक करेगी। तो उसको पता चलेगा कि हाँ, ये कंप्यूटर कहाँ से चल रहा था और कौन इसको यूज कर रहा था। ठीक है, क्लियर है?